हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट टीवी। आज के इस श्रृंखला में, आज के इस एक कलाकार के एपिसोड में वी हैव विद अस वन ऑफ द एमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम झारखंड, रांची, दैट इज हरेन ठाकुर. Haren Thakur has worked extensively with the folk and tribal art forms of Jharkhand and presented it with all the aesthetics in a very contemporary way. Let us listen to him. उनके बारे में, उनकी सोच क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, हम उनसे जानेंगे, उनकी अनुभूतियां जानेंगे उसमें. वेलकम टू आर्ट टीवी, हरेन ठाकुर जी, आपका स्वागत है इसमें. नमस्कार. It's a pleasure to have you and talk to you on this. Thank you. Welcome. Yeah. दादा, आपकी पेंटिंग्स हमने देखी, हम सभी लोग देखते हैं कि इतना खूबसूरत ट्राइबल फॉर्म्स को आप यूज करके करते हैं. आपकी कलाकृति के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे आपका पाथ ट्रैवल्ड कैसा था. आपको आर्ट फील्ड में कैसे आए, आप शांति निकेतन में पढ़े हैं, वहां पे सब आपकी अनुभूति आपकी कैसी बनी है, थोड़ा आप. सो हाउ वाज योर आर्ट जर्नी टिल नाउ? Oh, thank you, Vasant. I would like to and recollect my childhood, little bit. Then it will be easy to understand. क्योंकि मेरा native place है, Purulia. Is very close to Jharkhand and Bengal. Is a border area, is it? So, and that place is basically surrounded with the Mahatos and the tribal peoples and all those. And in my childhood, most of the friends were of in that categories. Okay. So, that time, earlier when I was a little boy. तो उस समय मेरा उसमें घर का आसपास एक पटुआ द डॉल मेकर who used to make the images of Durga, Saraswati, Lakshmi, like that. So every year during the Durga Puja he used to make the idol. So my intention was to visit how he is making. But पता नहीं कैसे I became involved with that idol making. So every day during that period, especially afternoon, with जब मेरा parents लोग सब कोई सो जाते थे, दोपहर को थोड़ा रेस्ट लेते थे, उसी समय हम घर से निकल जाते थे. So घर से निकल करके चले जाते थे. वहां पर एक दुर्गा मंदिर टाइप था. There was a beautiful place where I mean बहुत ज्यादा crowded place भी नहीं था. And that gentleman, the Patua, his name is Baku. I'm forgetting his title. Anyway, तो वो बनाते थे और हम जाकर चुपचाप बैठ जाते थे, बैठ करके देखते थे. Then he also observed that this boy is coming almost every day. तो कभी कभी हमको लगता था कि अगर वो थोड़ा सा हमको मिट्टी हाथ में दे दे, then I can help him something. अगर I would become the helper of him, I will be so obliged like that, So हमको ऐसा एक फीलिंग होता था. तो एक दिन वो हमको कुछ मिट्टी भी देता था, बोला था पैर में थोड़ा सा मिट्टी लगा सकोगे, देखो लगाओ. लगाते लगाते then I became involved with those idol making, तो then gradually हम थोड़ा सा मतलब क्या बोले उसको इन्वॉल्व हो गए कि कैसे कलर होता है, कैसे क्या बोले दैट स्ट्रॉ बांध करके एक रंग दो रंग करते करते हाउ द टोटल इमेज इज कमिंग आउट फाइनली. सो that brought me the influence of the art scenario, you can say, in my childhood. और घर में भी that पढ़ाई छोड़ के ज्यादा समय हम बिताते थे दैट ड्राइंग करना. कोई अच्छे मैगजीन जैसा उस समय डिफरेंट मैगजीन आते थे घर में. तो नंदलाल बोस एंड जामिनी रॉय, उनका पेंटिंग्स दैट पूजा संख्या होता था. द फेस्टिवल में एक बंगाली मैगजीन आता था. Is every year it published, from Kolkata.
तो उस मैगजीन का बीच में कुछ कुछ नंदलाल बोस एंड जामिनी राव, ये लोग सब पेंटिंग आते थे, मतलब प्रिंट आउट, वो देख कर कॉपी करते थे. दैट वाज माय इंटेंशन टू द कॉपी द सेम एज इट इज लाइक दैट. तो ये छुप छुप हम करते थे. शुरुआत मतलब वहां से ऐसा. या that is the initiation you can say. धीरे धीरे कब मेरा भीतर में आ गया, तो आई कुड नॉट फील माई सेल्फ. बाद में जब मेरा हाई सेकेंडरी का रिजल्ट निकला, उस समय मेरा बड़े भाई बुद्धदेव ठाकुर, उन्होंने देखा, अरे ये तो पढ़ाई से ज्यादा है ड्राइंग में और इस सब में, पेंटिंग में है. तो बिकॉज आई वाज फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज ऐसा उस समय आप कभी सोचे भी नहीं थे कि कोई आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे. ऑल्दो मेरा बीएससी में एडमिशन भी मिल गया था वहां पर पुरुलिया जेके कॉलेज में, लेकिन बाय पता नहीं कैसे ये हो गया. मेरा भैया, उन्होंने शांति निकेतन में फॉर्म इनवाइट, मतलब एप्लीकेशन इनवाइट करके फिलअप भी कर दिया. इंटरव्यू कॉल भी आया, बोले चलो तुम्हारा वहां पर इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू देने जाना है. मैंने, मुझे लग रहा है मेरा हाथ में स्वर्ग मिल गया. क्या बात है. उसका बाद शांति निकेतन में गए, शांति निकेतन जा करके एडमिशन टेस्ट हुआ, एंड दैट वाज माय ड्रीम, सक्सेसफुल ड्रीम लगा. जे मुझे लगा कि दिस इज द प्लेस वेयर आई कुड डू, आई कुड, आई मीन फ्लरिश माई सेल्फ हियर. तो वो दैट वाज माय अर्ली स्टेज, यू कैन से, टू गेट इंट्रोड्यूस इन आर्ट फील्ड. How was your this thing in शांति निकेतन? वहां पे कैसा था आपका एक्सपीरियंस? शांति निकेतन एंड देन ग्रेजुअली, बिकॉज मेरा ये है, आपने आजकल क्या होता है कि बसंत जी के मोस्ट ऑफ द स्कूल में आर्ट टीचर रहता था, लेकिन हम लोग का समय कभी आर्ट टीचर नहीं था. जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ही हिमसेल्फ वाज ही यूज्ड टू टेक द आर्ट क्लासेस, यू नो. सो जब हम शांति निकेतन में एडमिशन हो गया, क्योंकि देखे जब टेस्ट में, तो फर्स्ट ईयर में जो टीचर मिला, क्योंकि वो अच्छे टीचर, लेकिन उस समय बिकॉज आई हैड नो आइडिया हु इज अबाउट द नंदलाल बोस एंड राम किंकर बेज एंड सोमनाथ और हुएवर में भी. सो ग्रेट ओल्ड मास्टर को लेकर के मेरा कुछ बहुत ज्यादा स्टडी नहीं था. लेकिन फर्स्ट ईयर में एज यूजुअल हम लोग का आउटडोर क्लास होता था. तो आउटडोर क्लास में जाने का बाद देखे जो हमारे जो शैली मुंशी का पहला क्लास अभी भी याद है. शैली मुंशी हम लोग को नेचर स्टडी में ले जाते थे. तो नेचर स्टडी वाज रियली, दैट इज द यूनिक क्लास, कि वहाँ शांति निकेतन का गार्डन में हम लोग जाते थे, और वहाँ पर हम लोग को फ्लावर्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग उन्होंने हम लोग को बनाने बोलते थे. मतलब एंड यू कैन से, जब हाथ पकड़ कर पहले बताते थे कि कैसे एक स्टडी करना है. ऐसा नहीं कि जाकर बैठ गया ड्राइंग करना शुरू कर दे, नॉट लाइक दैट. फर्स्ट यू जस्ट ऑब्जर्व what is it, what is the essence of the flower, what is the form of the flower, what is the character of the flower, then you start drawing. Not तुरंत जाकर के बैठ के ड्राइंग शुरू कर देना. there is no emotional touch with that, correct, I mean the object and the artist. तो वो चीज बेसिकली वो सेलिंदा सिखाते थे. And then you can say the design class में Gauri Di, the daughter of Nandalal Bose. We are so lucky that we got her. Design class में, that was another, I can tell you, a very small incident. एक बार डिजाइन क्लास में गौरी दी हम लोग को बोले थे जा करके, वो एक there is a beautiful flower that is called Nagfeni, like that, तो वो for drawing करो, and उस drawing को लेकर के you have to form a design on a batik design like that. तो हमने क्या किया उसको, हम और मेरा दोस्त था बड़ा, हम लोग एक साथ रहते थे, सुकुमार भट्टाचार्य एंड ज्ञानेंद्र वर्काकुटी फ्रॉम आसाम. तो हम लोग तीनों मिलकर के एक ड्राइंग करके ले. तो ड्राइंग करने के बाद साथ में एक डाली को तोड़ लिया. वो जो फ्लावर है नागकेसर, उस फ्लावर पर डाली तोड़कर, फूल का सा तोड़ करके गौरी दी का पास ले आए. गौरी दी देखने का बाद माथा में हाथ डाला, बोले व्हाट यू हैव डन, दिस इज सो, बड़े इतना मतलब अपसेट हो गए, बोले यू हैव डन ए रॉन्ग थिंग. हम लोग तो घबरा गए, क्या बात है. वो डाली को जब तोड़ने के बाद बोला, अभी ड्राइंग देखो और तुम डाली देखो, डाली एंड दैट ड्राइंग इज द सेम थिंग, बिकॉज ये तो डेड हो गया. इट इज ए डेड फ्लावर, डेड. तुम तो
पेड़ को डाली को मार दिए हो, तुम्हारा डिजाइन ऑलरेडी डेड, देयर इज नो लाइफ इन इट। तो बोले चलो हम लोग को पकड़ के ले गया उस पेड़ का पास, ले जाने का बाद बस मैंने दैट अभी भी हमको बोलते हैं ना, जो याद है कि उन्होंने जो डाली एक तो पकड़ा, हाथ में पकड़ने का बाद धीरे धीरे अपना गोद का सामने खींच के ले आया, विदाउट हिटिंग एनीथिंग, विदाउट ब्रेकिंग नथिंग एल्स। सो उसका बाद मेरा ड्राइंग कॉपी लेकर थोड़ा सा ड्राइंग दिखाया, देन उसका बाद ड्राइंग होने का बाद देन ही उसको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, वो डाली जो है अपना जगह पर ले गया। लगा कि एक माँ ने एक बच्चों को गोद में लेकर के उसको आदर किया, ड्राइंग किया, छोड़ दिया, वो बच्चा अपने प्ले में खेले। तो मेरा लगा कि दैट इज द बेसिक लेसन, दैट इज द फर्स्ट लेसन इन माय लाइफ, जो नेचर को कैसे प्यार किया जाता है, नेचर से कैसा हाउ टू आई मीन एक्सट्रैक्ट नेचर फ्रॉम ड्राइंग लाइक दैट। तो वो चीज मिला है जो अभी भी याद है, वो चीज अभी भी इमोशनल हो जाते हैं वो सब चीज सोच करके। नहीं क्या सीख है, क्या आई मीन व्हाट एन अप्रोच, सॉरी दैट। तो देन okay, yeah, then I can say the in first year second year 2 साल हम लोग को राम किंकर का बारे बोले, बताए कुछ क्या बता प्लीज यार, या दादा के बारे में सुनने के लिए, क्योंकि उनका वो उनके साथ एक्सपीरियंसेस, यू नो आई वांट एवरीवन टू नो, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस अभी सीनियर लोग जो है वही जान पाए। Yes. So now the generation now has no clue, no experience of being with किंकरदा। या सो 2 साल हमको मिला किंकरदा को, क्योंकि हम उस समय किंकरदा ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, लेकिन यूनिवर्सिटी का तरफ से ही बिकेम द इमेरिटस प्रोफेसर, सो फ्रीक्वेंटली ही यूज्ड टू कम टू आवर स्टूडियो। तो किंकरदा को उस समय राम किंकर मैंने किंकरदा आ रहा है, बट क्या होता है कि किंकरदा को जितना हम जानते थे थोड़ा बहुत इज एमिनेंट पर्सन लाइक दैट, तो वो जब आते थे इज अ वेरी सिंपल मैन, एक तो वो जो फुल पैंट एंड हाफ शर्ट पहन के माथा में टोपी और वो नॉट सिगरेट बीड़ी, ही यूज्ड टू टेक द बीड़ी, यू नो, लेकिन कैंपस में जब आते थे। इन व्हिच ईयर दादा दिस इज? ईयर है दैट इज 1970 to 73। ओके बिकॉज 1970 में मेरा फर्स्ट ईयर था। ओके 70 में। तो उस समय कौशिक दा वाज प्रिंसिपल, सोमनाथ दा वाज देयर, शर्वरी दा वाज देयर, हु इज माय वेरी वेरी क्लोज गुरु यू कैन से। सो इस ऑल दोस एमिनेंट पर्सन को हमको माने आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट देम आल्सो। सो किंकरदा को जितना भी हम डायरेक्टली जानते थे, उनका पहचान तब हमको मालूम चला जब हम सपोज बैठे थे, दूसरे प्रोफेसर लोग का एक्सेंट से किंकरदा क्या है पता चलता था। क्यों कि जो जैसा जंगल में जब द किंग ऑफ द एनिमल्स आते थे, तब दूसरे एनिमल्स कैसे थोड़ा सा अलर्ट हो जाते थे, अलर्ट हो जाता है, ऐसा इज इट लाइक दैट। सो हमको लग रहा था कि किंकरदा जब कैंपस में घुसते थे सवेरे करीब 9-10-11 बजे, तो बाकी से हम लोग ऐसा कहीं एक बकुल तला है कला भवन में, तो बकुल तला में हम लोग बैठते थे। तो उस समय देखे जब बाकी सब टीचर्स प्रोफेसर लोग सब बैठे, अचानक देखे कोई यार किंकरदा आ रहा है, तो किंकरदा आ रहे मतलब हमसे ज्यादा वो लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि बिकॉज आई वाज सो इनोसेंट, आई डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द किंकरदा। सो वो लोग का अलर्टनेस देखकर हमको लगा हु इज किंकरदा। जैसा जंगल में शेर आने का बाद, किंग आने का बाद लग रहा है बाकी एनिमल सब अलर्ट हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर हमको महसूस होता था। तब किंकरदा का वैसा कैरेक्टर पता चला। किंकरदा आने का बाद देन एक साथ बैठते थे, आइए किंकरदा बैठते, लॉट ऑफ कहानी है जो इस कम समय में नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक दिन याद है हम लोग मॉडलिंग बना रहे क्लास में। ओके, और फर्स्ट ईयर में क्या है हम लोग का जो भी वेरी इंटरेस्टिंग अपना मॉडल क्लास में मिट्टी का फर्स्ट ईयर बेसिक
क्लास है जो 10-15 दिन का क्लास होता था। तो मिट्टी का मूर्ति बनाने का समय एक चीज देखे, जिसका जो चेहरा है, स्पेशली द लेडीज एंड जेंट्स आल्सो, बट लेडीज मतलब गर्ल्स स्टूडेंट में देखा जो अपना अपना फीचर को अपना उसमें ये करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते थे, लगता है कि करेक्ट। कोई अगर दुबली पतली लड़की है तो दुबली पतली मॉडल है, कोई मोटी मोटी लड़की है तो मोटे से थोड़ा सा बल्कि मॉडल बनाते थे, लाइक दैट, छोटा छोटा मॉडलिंग। तो एनीवे एक बार हम लोग ऐसा क्लास कर रहे थे, तो बगल में, मेरा बगल में एक सीनियर स्टूडेंट थे, दैट गिरीश बोरा, आई थिंक सो, गिरीश दा। तो उन्होंने एक वो बना रहा था, मतलब क्या बोले, घोड़े का ऊपर एक सवार, मतलब हॉर्स राइडर लाइक दैट है। ये द घोड़े मतलब का ऊपर जस्ट करते करते करीब 7-8 दिन देखे, ही वाज मेकिंग द स्कल्पचर इन दैट फॉर्म, एक मिट्टी का बना रहा था, मीडियम साइज का। तो एकदम हाईली पॉलिश्ड मॉडल था, मतलब क्ले मॉडलिंग करते करते अबाउट टू फिनिश। देन किनका देखे, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, बगल में उधर गिरिजा का काम हो रहा है, तो अचानक देखे किंकर आए, पूरा चारों तरफ, मतलब जो द सराउंडिंग टेबल है उसमें घूमने का बाद देखा जो गिरिजा का बोला, व्हाट यू हैव मेड इट, क्या बनाया ने आपने? तो गिरिजा बोले जे ये घोड़सवार है, घोड़े का ऊपर चढ़ करके दौड़ रहा है, जा रहा है। तो किंकरदा बोले घोड़े दौड़ रहा है, बट योर मैन इज नॉट रनिंग, जो जो सवार है ही इज नॉट रनिंग, ही इज स्टिल, ही कैसे दौड़ रहा है? तो वो तो चुप, कुछ जवाब नहीं है, ही वाज सीनियर स्टूडेंट एनीवे। तो उन्होंने चुप है, तब बोला आइए करके, उन्होंने कहा क्या, हाथ ऐसा करके अपना जो वो फुल शर्ट हाथ था उसको खोला, खोलने के बाद हाथ को वो कर लिया, लपेट लिया। देन वो घोड़े का पीछे से जस्ट एक बॉक्सिंग मारा, यू नो, पीछे से बॉक्सिंग मारने का बाद माने वी वर सो सरप्राइज दैट, उसमें उसका बाद बोला गो योर द मैन, द सवार, द आई मीन हु इज ऑन द टॉप, मैं द घोड़े, वो अभी दौड़ने लगा। देखने का बाद लगा पीछे से एक ओनली वन बॉक्सिंग वो ऐसा मारा, लग रहा है घोड़े उसका सवार का साथ दौड़ रहा है। दैट वाज किंकरदा। क्या बात है, मैंने नथिंग, कुछ टच नहीं किया, पीछे से एक बॉक्सिंग मारा हाथ से, बस लगा कि घोड़े का ऊपर जो आदमी है वो बेंट हो गया, बेंट होकर के दौड़ने लगा। दैट वाज तब किंकरदा को पहचाने जो हु इज ही। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग तो कभी किंकरदा को देखने का हमको वो नसीब नहीं हुआ, बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखने के, लेकिन उनकी ड्राइंग्स में देखता हूँ दादा, वो जो लाइन की स्टडी है उनके ड्राइंग्स में, एवरी लाइन, द एंगल, द पोजीशन, द मूवमेंट, द स्पीड, फोर्स, या स्पीड, द फोर्स, उनके आप अगर आप देखे, मैंने 2 ड्राइंग उनकी कंपेयर की है। एक ड्राइंग में एक बंदा चल रहा है, एक बंदा दौड़ रहा है, लेकिन उनकी लाइंस की थियरी ऐसी है उसमें कि वो चलने वाला हमको ऐसा लगता है कि वो चल ही रहा है, उसका स्पीड उतना है, एंड दौड़ने वाले का वो लाइंस देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ रहा है, वो स्पीड कर रहा है, मतलब हाँ, the energy, the force, the angle, the position, the thickness, the thinness line में उनकी इतनी मास्टरी थी उसमें, आपको वो फील होता है ना। आप जो बोल रहे हैं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग हमेशा ऐसा मैं ऑब्जर्व किया था उसको। सर माने उनका लाइफ स्टाइल भी ऐसा ही था, यू नो, सो माने कोई नॉट कैलकुलेटेड, सो स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉन्टेनियस, वेरी एडवेंचरस, मतलब एकदम, एंड बहुत डेयरिंग था उनको, वो एडवेंचर में, वो एक्सप्लोर करने में भी बहुत डेयरिंग था, मास्टरी भी थी इसमें। एक छोटा सा और एक एग्जांपल दे देते हैं, यू विल बी हैप्पी टू नो। हम लोग बैठे हुए हैं, दैट पेड़ मुझे कौशिक दा है, सोमनाथ दा है, अजीत चक्रवर्ती, शर्बरी दा, ओके, बैठ करके, तो हम थोड़ा सा दूर में बैठे, बिकॉज आई वाज स्टूडेंट एंड दे वर द टीचर, तो बगल में बैठे हुए कि शर्बरी दा उस समय कभी कभी हमको जो बड़ा अच्छा मॉडलिंग का बारे बहुत अच्छा बताते थे, तो उस समय हम कुछ एक स्कल्पचर मॉडलिंग कास्टिंग में कुछ टेक्निक सीख रहे थे। तो अचानक किंकरदा आए, किंकरदा आने के बाद बैठे वहां पर, तो कौशिक दा पूछे सोमनाथ दा, सॉरी किंकरदा, सुनने में आया कि आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी का तरफ से आपका जो घर है वो घर रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है। तो किंकरदा बोले इज इट,
तो मुझे तो पता नहीं है। तो कौशिक दा बोले बिकॉज ही वाज द प्रिंसिपल, ही न्यू अबाउट द विश्व भारती अथॉरिटीज एक्टिविटी। तो बहुत दिन से वो क्या है ना, बिकॉज ही यूज्ड टू स्टे इन ए सच ए रेचेड हाउस, यू नो, मड हाउस लाइक दैट, छोटा सा कुटिया टाइप उनका था। तो बहुत दिन से वो मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ऊपर का जो छत है, खड़ जो है, वो खड़ खराब हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का तरफ से उनको मेंटेनेंस होता था। तो किंकरदा पूछे, कोई मुझे तो वैसा पता नहीं है कुछ। तो ये कौशिक दा बोले जे नहीं, विश्व भारती का तरफ से तो आपका काम चल रहा है, उधर से लोग आदमी गया जाकर काम कर रहा है। तो ये किंकरदा बोले इज इट? तो सोमनाथ दा बोले हो सकते है किंकरदा अपने घर में गए नहीं क्या 2-3 दिन से? बोले नहीं, घर में तो थे। तब किंकरदा बोले हो सकता है, इसीलिए कल हम जब सोए थे घर में बेडरूम में, तब बेडरूम में अचानक देखे ऊपर से मेरा घर में चांद का रोशनी कैसा मेरा बिस्तर में आ रहा है। तो सब कोई हंसने लगा। बोले हमको पता नहीं था चांद का रोशनी मेरा अचानक बिस्तर में कैसे पहुंच गया। मैं पूरा दिन सोचते रह गया, सवेरे सो गए हम। तब क्या हुआ पता चला, तब सोमनाथ दा बोले हो सकता है जो वर्कर काम कर रहे थे उनका आधा पोर्शन को खड़ जो है ना उसको रिपेयर करके गया, बेडरूम का खड़ जो है, स्ट्रॉ जो है उठा करके नेक्स्ट डे करने को लिए छोड़ दिया था। और उसी दिन किंकरदा बेड में सोने का देखो ऊपर में खाली है। दैट इज किंकरदा की पता चला जी, ही डजंट नो अबाउट हिज क्या वो है, बेडरूम है क्या है। इज ए वेरी, आई मीन, नेचर गॉड गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग लाइक दैट। तो वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत खूबसूरत दादा, बहुत। दादा आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी बेसिक, जब आपको आप जर्मिनेट हो रहे थे, आप खिलने लगे थे, तभी आपको सही टाइम पे इतने बड़े बड़े लोग, फॉर एग्जांपल नंदलाल बोस की बेटी हो, किंकरदा हो, कौशिक दा हो, सब आपको मिले। इन सब लोगों की जो आपके साथ इंटरेक्शन था इसमें, ओके, वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके अंदर जो कलाकार है उसको बनाने में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या हुआ दादा उसमें? आई कैन से वो 100% कंट्रीब्यूशन है। आई कैन से 100% बिकॉज कि मेरा जो दृष्टि है, दृष्टिभंगी जिसको बोलता है, जो विजुअल कॉन्सेप्ट है, वो स्टार्टिंग हुआ शांति निकेतन से। क्योंकि नेचर को देखना, प्लस शांति निकेतन का गुरुदेव ने जो एटमॉस्फेयर बना कर गए, वो नेचर का पास, क्योंकि टैगोर खुद कहकर भी गया, योर नेचर इज अ बुक, अगर इफ यू फॉलो द नेचर बुक यू हैव नथिंग टू डू। तो वो उससे बड़ा और किताब क्या हो सकता है। एक एक पन्ना एक नेचर का, एक एक एरिया वहां पर बिल्डअप हुआ, शांति निकेतन में हुआ करता था। तो एक पेड़ एक एक चैप्टर, एक फ्लावर एक सब्जेक्ट चैप्टर, एवरीथिंग इज दैट नेचर, नेचर से एवरीथिंग इज देयर। तो वो चीज ऐसा मेरा मन में मतलब इनबिल्ट होते गया कि उस चीज से हम हट नहीं पाए। और सबसे बड़ा चीज है कि आप वहाँ का जो एटमोस्फियर, संताल एरिया, जो संताल पल्ली है, वहाँ पर संताल कम्युनिटी है, कभी कभी हम लोग हर बुधवार को छुट्टी होता था, हम लोग क्या आउटडोर चले जाते थे। नियरेस्ट जितने भी गांव है उस गांव में हम लोग आउटडोर ड्राइंग करने जाते थे। वो तो संताल परिवार जो है वो हम लोग को पता नहीं जुड़ते गया, मतलब संताल का वो परिवार, उसका जो फिलोसॉफी, वहाँ का जो सिंपल लाइफ लिविंग, ये लगता था शांति निकेतन का साथ बड़ा टैली करता है। इवन वहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, देखे, ही यूज्ड टू मूव विद अ साइकिल, नो एनी कार, नथिंग एल्स, एक तो माथा में टोपी और वाइस चांसलर जा रहे साइकिल चला करके। तो ये कभी हम लोग जिंदगी में आजकल सोचते भी नहीं है। कोई अगर वीसी जाते हैं तो उसका आगे पीछे 4 गो बॉडीगार्ड एंड इज अ वेरी वीआईपी कार लाइक दैट। एनीवे दैट डेज आर गॉन। तो वो शांति निकेतन का वीसी भी जा रहे हैं ऑन ए साइकिल मूव कर रहे हैं। तो ये
बड़ा यूनिक ये था, जो ये सिंप्लिसिटी जो है, वो चीज मेरा मन में मतलब आते गया। तो उससे बोला जो ये चीज हम क्या है, आई हैव नथिंग। सो एंड इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटी का जो सिंपल मतलब इमोशन से लेकर सब कुछ जब हमने मतलब पाया, तो लगा कि अब मुझे लग रहा है तो हम तो एक छोटा इंसान है, नथिंग एल्स। सो ये क्या है कि उन लोग का जो वातावरण है। और एक चीज हुआ क्या, आई कैन से कि मेरा समय में, उस समय हम शांति निकेतन का जो ओरिएंटल आर्ट फॉर्म है, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, वो भी हम लोग को एक साथ सीखने को मिला, देखने को मिला। साथ साथ मॉडर्न कंटेम्पोररी भी आने लगा, क्योंकि उस समय सोमनाथ होड़, शर्बरी राय चौधरी एंड सुभाष रॉय एंड देन अदर मॉडर्न कंटेम्पोररी आर्टिस्ट का भी मिश्रण हुआ था। तो इन लोग से भी गाइड मिल रहा है, एंड ट्रेडिशनल आर्ट का जो भी है, जो हम लोग का शांति निकेतन फॉर्म ऑफ आर्ट का भी हम लोग को एक साथ एजुकेशन मिला। तो दोनों को एक मतलब सिंथेसिस आइकन से, वो दोनों एक साथ मिल करके हम लोग को एक ट्रांसफॉर्म वो मिला उस समय। क्योंकि ये आर्ट भी जानना बहुत जरूरी था, दैट ट्रेडिशनल। तो शांति निकेतन का जो ओरिएंटल स्टाइल है, जो नंदलाल बोस ने मतलब उनको इंट्रोड्यूस करके किया, वो चीज चल रहा था साथ में। हम लोग उनको भी ले रहे थे, उस घराना को भी ले रहे थे, एंड मॉडर्न जो कंटेम्पोररी आर्ट का जो फॉर्म है उसको भी हम लोग समझ रहे थे। दोनों का एक सम्मिश्रण मेरा मन में गढ़ते गया। वो चीज आज तक हम लेकर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्या बात है। वो चीज, ये दोनों संमिश्रण अगर हम नहीं करते, क्योंकि ग्रास रूट को अगर हम छोड़ दे तो रहा क्या, रूटलेस हो जाएगा। आई नो, ये मेरा कैरी हो रहा है अभी तक। आई कैन से दैट, आई कैन से वो मेरा इंस्पिरेशन है। क्या बात है दादा। तो मतलब सही में आपकी बातें सुनता हूँ तो सब मेरे को आई कैन विजुअलाइज कि हाउ लकी यू पीपल वर दैट टाइम, कि ऐसे लोग को मिले। मतलब एज एन आर्टिस्ट जो हम आज, हम इतना सिटी में रहते हैं, एंड वो फीलिंग, वो एटमॉस्फेयर, वो एक जो हमको रियल प्रकृति से मिलता है, हमको मिस होता है कभी कभी उसमें। तो आई कैन गेट दैट। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। दादा आपकी पेंटिंग्स में देखता हूँ ना, मैं आपकी पेंटिंग्स को आई कैन आप जो बोल रहे हैं मैं उसको, आपकी पेंटिंग्स में 3 चीजें मैंने देखे। वन थिंग इज उसकी कॉम्पोजिशंस, सेकेंड थिंग इज उसकी फॉर्म्स एंड उसकी कलर्स। आपके कलर्स जो यूज करते हैं, आपके फॉर्म्स देखिए, आपके कलर्स देखिए, आप अब समझ में आता है कि आप प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं, एंड आप ट्राइबल लोगों के साथ कितने जुड़े। बंगाल की संताल, वो जो ट्राइब थी, जो आप कॉलेज पढ़ने के टाइम पे देख रहे थे, एक तरफ से वो देख रहे थे, एक तरफ से आप ट्रेडिशनल ओरिएंटल आर्ट सीख रहे थे, एक तरफ से वो कंटेम्पररी फॉर्म आ रहा। 3 चीजों में। उसके बाद आप झारखंड आए, वहां पे द ट्राइबल हियर उनके अलग है, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स प्लस माइनस ऑल ट्राइबल थिंग्स एंड ऑल। तो आपके आर्ट में वो ट्राइबल्स की इतनी उसकी छाप है उसमें, आपको बहुत सारा मॉडर्न और कंटेम्पररी आपके ऊपर हावी नहीं हुआ? यस यस। क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि वो पूरा बहुत मॉडर्न, बहुत कंटेम्पररी, बहुत अर्बनाइट, बहुत सिटी वाला जो फीलिंग आने का ये करता है इसमें, टू मेक इट लुक। लेकिन आप उसकी पूरी ट्रेडिशन, उसकी जो रियल खूबसूरती है, जो ट्राइबल फॉर्म में है। मैं इसलिए पूछता हूँ ये, फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि अर्बन है, रूरल है, गांव है, ऐसा मुझे लगता है कि वो गांव नहीं है, दैट इज इंडिजीनियस, वो सही, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि हमारे गांव में जो पद्धति है, जो प्रैक्टिसेस है, वो बहुत साइंटिफिक भी है, कल्चरल भी है, एंड नेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसमें। तो ये कैसा हुआ आपको, ये वेरी अर्बन कंटेम्पररी आपको टच नहीं किया? आप उसमें वो उसकी पवित्रता, वो जो ट्राइबल फॉर्म की वो जो प्राकृतिक पवित्र आप बचा पाए, ये कैसा कर पाए दादा? या सो first of all, I should be thankful to my another guru, Shukhamay Mitra.
ही वाज आवर टीचर इन पेंटिंग। कंपोजिशन क्लास उनका था। ओके, तो कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन उन्होंने इतना सहज तरीका से हम लोग को सिखाते थे, विद पतंग, फिश, फ्लावर, नदी, ये सब लेकर के ना उन्होंने अरेंज करके हम लोग को बेसिक फंडा जो दे दिया था ना, वो अभी भी हम उसको याद रखते हैं कंपोजिशन का मामला में। क्योंकि कंपोजिशन शुड बी, यू नो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हम हमेशा, इवन मेरा बहुत कोई स्टूडेंट को भी बोलते थे, so composition should be in that way, the arrangement of vertical and horizontal line on a certain space, and both the lines should relate each other, and both lines should relate with the frame of the picture. तो ये बड़ा अच्छा एक बेसिक नॉलेज है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे पुट किया जाए ऑन ए सर्टेन स्पेस, वो चीज हम तब सीखे थे। आज भी हम हमेशा दिमाग में काम करता है कंपोजिशन, जब हम मतलब एप्लीकेशन में लाते हैं। ये होता है, मतलब उस समय का एजुकेशन टाइप लाइफ का बहुत कुछ याद आ जाता है। एनीवे, तो फॉर्म एंड अदर जो कलर, यू कैन से कलर का बारे में मेरा एक ये है कि शुरू से मेरा बहुत ब्राइट कलर में होता है ना, कलर लेस कलर, मतलब बिना कलर में भी एक कलर है, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। कलर इज एवरीवेयर। कलर ऐसा नहीं कि सफेद में भी कलर है, ब्लैक में भी कलर है, ब्लू में भी बहुत सा रंग है। तो वो रिफ्लेक्शन को कैसे हम ले आ पाए। तो ये सॉफ्ट कलर में भी ड्यू टू माय नेचर इट हैज बीन आई मीन फॉर्म लाइक दैट, क्योंकि नेचर भी होता है ना, आई एम नॉट सो सो वाइब्रेंट, बिकॉज इन मामला में माय वाइफ शर्मिला, शी इज आल्सो पेंटर फ्रॉम शांति निकेतन। So उनका कलर एंड मेरा कलर, because and she also paints in such a vibrant color she use, and me very soft and UFC very that type of color. So कभी हम लोग के दोनों कलर में एक दूसरे का सम्मिश्रण नहीं हुआ। आज इतना साल हम लोग बिता रहे हैं, एक साथ काम करते हैं, नेवर। उनका वेरी वाइब्रेंट, बहुत सा वाइब्रेंट कलर है, फॉर्म भी बहुत वाइब्रेंट है, फोक लेकर के काम करते हैं रिलीफ वर्क, और मेरा है वेरी सॉफ्ट। आपने जो बोल रहे हैं, तो ये दोनों हम अपने आप को मेंटेन करते गए। अच्छा, ट्राइबल लाइफ का बारे जो हम कहेंगे कि जब हम देखे शांति निकेतन का जो ग्रास रूट लेवल का जो एटमोस्फियर देखे, जो मिट्टी का साथ जुड़ा हुआ है, मिट्टी का साथ मिला हुआ है, जो हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं अर्बनाइजेशन में और इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन और लाइक दैट, वो चीज हम झारखंड में जब 1976 में जब आए रांची में, तब हमने, क्योंकि आई वाज द आर्ट टीचर, सीनियर आर्ट टीचर ऑफ ए स्कूल, यहाँ पर स्कूल में हम ज्वाइन किए थे। ओके, तो रांची हमको इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन आई मीन एक्सप्लोर माई सेल्फ विद द सेम ट्राइबल पीपल, क्योंकि चारों तरफ ट्राइबल्स पीपल देखे, इधर जा रहे हैं तो उधर ट्राइबल विलेज है, उधर जंगल है, उधर डिफरेंट टाइप ऑफ एटमोस्फियर है इन दैट लेवल। तो उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अभी भी जब गांव में चले जाते हैं, अभी भी देखते हैं उस टाइप का वेरी सिंपल लिविंग, जो ट्राइबल पीपल का जो मतलब क्या बोले लाइफस्टाइल है, वो हमको बड़ा अट्रैक्ट किया। जो हमने सोचे जे अरे ये इस एंगल में तो कोई कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई एक पेड़ का नीचे एक जो दैट इज काउबॉय और एक काउ हार्ट, मतलब चरवा जो गाय हुई चराता है, वो सोया हुआ है। ओके, आराम से ही इज टेकिंग रेस्ट, लेकिन चारों तरफ जितना भी आपका दैट एनिमल्स है, कैटल्स है, दे आर विद सराउंडेड नियर बाय। सो कभी वो ही इज इन डीप स्लीप मे बी, बट कभी वो जितने भी कैटल्स है वो आसपास ही घूमते रहता है। सो ये हमने ख्याल किए, देखे, यू सी द एनिमल्स का साथ जो आदमी है, मतलब जो चरवा है, उनका साथ ट्रस्ट किया है। It's a beautiful trust in between both of them. जब उनका नींद छूटेगा, जब उनका रेस्ट हो जाएगा, तब एक and all the animals are waiting
टू गाइड ऑल ऑफ देम। तो वो कभी भागते नहीं। कभी कभी जैसे हम लोग कभी भी बोलते हैं ना, मेरा इस विषय के ऊपर पेंटिंग भी है कि काउ कंट्रोल। तो हम लोग हमेशा जब ऑफिस में क्या देखते हैं, बॉस अगर चले जाते हैं तो सबॉर्डिनेट्स दे विश टू गो करेक्ट बिफोर मतलब ऑफिस टाइम। तो ये करेक्ट ट्रस्ट ट्रस्ट इन लोग में है। तो ये सब छोटा मोटा चीज हमको बड़ा अट्रैक्ट किया। तो ये नेचर गिफ्टेड है। ये कभी हम लोग को सिखाया नहीं गया। ये ऑलरेडी नेचर इनबिल्ट होते गया हम लोग को। सो स्पॉन्टेनियसली वो आते गया उन लोग को ट्राइबल पीपल में। तो वो चीज हम लोग को बहुत मिस करते हैं, लैक करते हैं। ये चीज को हम सिंप्लिसिटी को हम लाना कोशिश करते हैं हमेशा हमारे पेंटिंग में। और ट्राइबल आर्ट फॉर्म को हम कभी रिप्रेजेंट नहीं किए। ट्राइबल आर्ट फॉर्म का ट्राइबल दे उन लोग का अपना एक स्टाइल है। ट्राइबल जैसा सोहराय, कोहबार, जादू पेटिया, ये लोग दे यूज्ड टू मेक इन देयर फॉर्म, वॉल में रंगोली उंगली में। बट माय वर्क इज नॉट लाइक दैट। सो उनका रंग देखते हैं, उनका फॉर्म देखते हैं, बड़ा डायरेक्ट बोल्ड लाइन यूज करते हैं, नो डाउट। तो वो हम लोग क्या है कि वो कंटेम्पोररी एंड दिस ट्राइबल एटमोस्फियर एंड द सब्जेक्ट एंड देयर लिविंग स्टाइल को हम कोशिश करते हैं इस मेरा पेंटिंग में ब्लेंड करने का। तो करेक्ट ये बहुत बड़ा एक मेरा लिए क्या बोले, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम हियर इन झारखंड। तो उस चीज हमको बड़ा इफेक्ट किया। और हमेशा हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट का कमी नहीं है हम लोग का। बोलते हैं ना कि जो हम लोग ग्रास रूट को भूलते जा रहे हैं। आज हम लोग को ट्राइबल पीपल में हम देखें, दे आर ओनली पीपल इन एवरीवेयर एवरीवेयर कि दे आर कनेक्टेड विथ यू कैन से नेचर, and nature means God. So their connectivity जो हम लोग लैक करते हैं, हम लोग में नहीं है। अर्बन पीपल में, जो शहर में हम लोग बैठ गए हैं, उन लोग में कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि दे नो व्हेन कब रेन होगा, कब बरसात होगा, कब मतलब तूफान आएगा, दे कैन गेस इट, बट वी कांट। वो लोग अपने आप में इसको बड़ा अच्छा फील कर लेते हैं। मतलब महक से, अपना वातावरण से, अपना रंग से, नेचर का कलर बदलता है, दे नोज ये अभी बारिश होने का है, कि अभी मौसम खराब है। ये उन लोग से सीखे हैं। वो अभी तक हम लोग को बहुत सा साइंस डेवलप कर गया, नो डाउट, लेकिन ये लोग विदाउट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे कैन से द लैंग्वेज ऑफ द नेचर, लैंग्वेज ऑफ गॉड दे नोज। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। मैं आपके इस ट्री बात को, और एक चीज, ट्री जैसा गाछ को वो लोग पूजा करते हैं। ये गाछ को जो हम शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर कितना साल पहले ट्री प्लांटेशन शुड बी सेलिब्रेशन जैसा उन्होंने वृक्षारोपण नाम से एक सेलिब्रेशन करते थे। अभी भी हो रहा है वहां पर शांति निकेतन में। जो वृक्षारोपण इज अ वेरी फेमस फेस्टिवल। पेड़ को जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, मतलब ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, जब पेड़ लगाया जाता है बड़ा सही तरीका से, बड़ा क्या भक्ति से एक पेड़ को रोपण किया जाता है। जो टैगोर गुरुदेव ने शांति निकेतन में वृक्षारोपण नाम से इस चीज को एज ए सेलिब्रेशन उनको वहां पर स्थापित किया। एवरी ईयर वो सेलिब्रेशन होता है। ओके, तो उनको चारों तरफ रंगोली दे करके, गाना गा करके तब पेड़ को लाया जाता है। भाई चांसलर उन्होंने उसको मतलब पेड़ का वृक्षारोपण करता है। क्या बात तो है। पेड़ को कितना मतलब क्या मैंने कैजुअली ऐसा करके गड्ढा खोद करके लगा दिया, नॉट लाइक दैट। सो वो चीज हम लोग को ट्राइबल से सीखना, या वो उसी से हम लोग को मतलब सीखने को मिलता है कि नेचर को, पहाड़ को, जंगल को कैसे मतलब बिना काट करके, जैसा हमारा आपने देखा होंगे पेंटिंग्स पे हम कोशिश करते हैं कि द जंगल एंड द स्ट्रक्चर, वो लोग कभी पेड़ काट करके, जंगल काट करके, सफाई करके तब घर नहीं बनाता है। पेड़ जंगल का बीच में जो जगह मिलता है उसी जगह को चुन लेता है घर बनाने को लिए। एक भी पेड़ को कटा नहीं जाता है जंगल का साफ करके घर बनाने का। तो ये आज हम लोग इतना साल बाद जब ग्लोबल पोल्यूशन होते जा रहा है, तब हम लोग ये सोच रहे हैं प्लांटेशन लगाओ, प्लांटेशन करो और ये जंगल मत काटो। आज लेकिन ये लोग आदि अनंत काल से ये चीज ये लोग के जीवन में एज ए लाइफ स्टाइल में घुसा हुआ है। ये चीज ये सीखने को है। या बहुत खूब दादा। एंड आपने वो बात सही कही, क्योंकि गांव के ये आई मीन यू टू से जो ट्राइबल लोग हैं, जो वेरी हमारे इसमें इंडिया में रहते हैं, जो
नेचर के साथ, प्रकृति से जुड़े हुए। यस, मैंने एक बार अनुभव किया था कि जहाँ पे अगर आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जहाँ पे रूरल में काम देखता था, वहां पे ये फार्मर लोग मिट्टी, गीली मिट्टी खेती में वो ऐसा या पांव से मिट्टी दबा के बोलेंगे कि इसको और कितना पानी चाहिए। ठीक ठीक ठीक, वेराज ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले वो मिट्टी का सैंपल लेके भागते लेबोरेटरी को, या एंड स्टिल उनका रीडिंग ठीक नहीं आएगा, यस, मिस हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो अंदर वाटर टेबल, जमीन के अंदर पानी कितना है, इसको और कितना, वो ऐसा पाँव में मिट्टी दबा के बोलेगा। मतलब इतना यस, एक्सपर्ट है वो लोग अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि वो इतना प्रकृति के साथ जुड़े हुए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत खूब दादा। दादा एक और चीज आपकी आर्टवर्क में बहुत मुझे फैसिनेट करती है, दैट इज दो चीज, सिंप्लिसिटी, वेरी सिंपल, लेकिन वो सिंप्लिसिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी एस्थेटिक्स। अगर आपकी पेंटिंग्स की खूबसूरती क्या है मुझे पूछे तो मैं बोलूं उसका सिंप्लिसिटी, उसका सहजता ही उसकी खूबसूरती है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, आपकी अनुभूति क्या बोलती है? मतलब आप इतने जिंदगी को सरल तरीके से देखे हैं, इतना सिंपल देखे, और उस सिंप्लिसिटी को, एस्थेटिक्स, उसको ही एक गहना बना के, उसको ही ज्वेलरी बना के आप सजा रहे हैं अपने पेंटिंग में, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि आपकी ये सिंप्लिसिटी एज एस्थेटिक्स। एक्चुअली सिंप्लिसिटी कहेंगे कि सिंप्लिसिटी इनबॉर्न होता है, इनबिल्ट होता है। सिंप्लिसिटी को अगर हम बोलेंगे हम कल्चर करेंगे तो कल्चर से नहीं आता है, और इसको बराबर। अगर हम बोलेंगे सिंप्लिसिटी को अगर हम स्टडी करके सिंप्लिसिटी लाएंगे, आई डोंट थिंक सो। सिंप्लिसिटी हो सकता है मेरा भीतर से कुछ है, एटमोस्फियर भी हमको थोड़ा सा मतलब उसको फिट करते गया, देन क्योंकि हम जब सोचते हैं जे लाइफ आजकल इस मॉडर्न जमाना में, इस दुनिया में इतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हर जगह में कॉम्प्लिकेशन, मैकेनिज्म, देन सच क्या बोले, हर जगह जहाँ जब फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग लाइफ हमेशा हमारा जब ये सब चलते आ रहे हैं, उसमें लैक ऑफ सिंप्लिसिटी को चलते ये धीरे धीरे होते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर बिकमिंग डे टू डे कॉम्प्लिकेटेड पीपल। कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज कोई पीपल। भी छोटा चीज को हम लोग इतना कॉम्प्लिकेसी में ले लेते हैं, एक छोटा आंसर जो देकर उसको सल्टा जा सकता है, बट हम लोग उसको दूसरे मीनिंग लेकर के उसको एनालिसिस करने लगते हैं। बहुत बिकॉज सो सोचने कॉल्ड लगते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी हम लोग को इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ये ट्रू, मुझे लग रहा है। क्योंकि ट्रू, ट्रू। कोई भी छोटा चीज हो सकता है, कोई एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि एक सिंपल एक्शन में दिखा रहा है, लेकिन उसका दूसरे मीनिंग, बिकॉज मे बी द ड्यू टू द मीडिया और ड्यू टू द high development of the you can say so called modernity, तो इसको चलते कभी कभी ये उस चीज से हटने को लिए मुझे लग रहा है ये सिंपल सबसे बड़ा लाइफस्टाइल जो है, जो हमारा यहाँ पर मिला, लाइन, फॉर्म, कलर, व्हाटएवर में भी, तो इससे एक कोई भी एक सपोज एक बटरफ्लाई जब एक फूल फ्लावर में जब रस लेते हैं है, और जब बटरफ्लाई बैठ करके जब उसको अपना पंख हिलाते हैं, उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन अब क्या होगा। और वही बटरफ्लाई का अगर हम पंख देखेंगे, पंख में वेरी डिजाइंड एंड वेरी ब्यूटीफुली अरेंजमेंट बाय गॉड गिफ्टेड कलर स्कीम है, जो करेक्ट। कभी हम लोग डिटेल्स उसको देखते नहीं है। देखते नहीं है। जब हम एक बटरफ्लाई का एक पतंग को पंख देखते हैं, उसका कलर का क्या बैलेंस बैलेंस लगा उसमें, कलर स्कीम बना ट्रू, हुआ है, ट्रू, ट्रू, जो ट्रू। वो कौन कौन दिया है, गॉड। और गॉड सो कॉल्ड, मतलब अगर कोई बोलेगा व्हाट इज गॉड एंड लाइक दैट, वी डोंट वांट टू गो इन दैट डिस्कशन, वो अलग अलग मैटर है डिस्कशन का। लेकिन जब हम इमोशन का साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, जब हम क्या बोले, लिटिल बिट रियलाइज सोल नहीं होंगे, तब ये कोई भी सिंप्लिसिटी जल्दी से नहीं आता है। तो सिंपल सबसे बड़ा चीज है कि हम उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और
इसमें ईगो काम करता है बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन में जैसा क्रिटिकली हम लोग उसको विचार करने लगते हैं। उस विचार से हट करके अगर अपने आप को अगर जीरो लेवल में ला करके अगर हम कुछ करें, तो दैट इज द बेस्ट सिंप्लिसिटी वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ माय क्रिएटिविटी यू कैन से। एंड कभी कभी लगता है जैसा हम आर्ट को जैसा बहुत हमेशा बोलते हैं, हाउ टू डिफाइन आर्ट, ए फॉर एक्सेप्टेंस, आर फॉर रिएक्शन एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या बात है, accept anything positively from anywhere, from any atmosphere, from any circumstances, react in your mind with your emotions like that, and your values and your you can say that your personality, whatever may be, react करो अपना मन से मन में, and then उस चीज को ट्रांसफर करो in a space or a medium, any medium like canvas, like a paper, or like a music, or like a drama, or like a dance form. क्या तो बात है, क्या तभी एक बात आर्ट फॉर्म होता है। मैं हम बहुत ऐसा करके मतलब डिफाइन करते हैं आर्ट को। this So is this is the one of the best definitions of art मैंने आज तक सुना है दादा। ओके ओके, थैंक यू। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है आज जैसा कभी कभी आज जैसा तो सिंप्लिसिटी में और एक चीज पेंटिंग भी देखिए हमने ये किए थे कि पेंटिंग भी आप अगर उसको डिफाइन करोगे तो क्या है, PAINTING पेंटिंग। हम कभी कभी बच्चों को समझाते हैं पेंटिंग का स्पेलिंग करो, PAINTING पेंटिंग। इसको अभी 2-3 टुकड़ा में बांटो, PAIN पेन, PAINT पेंट, देन इजिकल टू पेंटिंग। तो पेन प्लस पेंट ये दोनों जब एक साथ हो जाता है तब पेंटिंग होता है। पेन होना चाहिए, पेन शुड कम फ्रॉम इनसाइड। पेन इज नॉट लाइक ए सर्जिकल पेन लाइक दैट। बीमारी नहीं है, इज ए पेन ऑफ क्रिएशन। क्रिएट करने का जो पेन है, वो जब पेन को हम पेंट से पेंट से पेंट करते हैं तब पेंटिंग तैयार होता है। तो बड़ा अच्छा ये चीज है। तो जैसे एक मदर ने जब एक बच्चों को जन्म देता है, उसका जितना भी पेन होता है, वो पेन को सहने का बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब माँ का मुंह में जो हंसी निकलता है, जो आनंद मिलता है, दैट इज द जॉय ऑफ क्रिएशन। तो ये होना चाहिए, वो पेन होना चाहिए भीतर से, तभी एक पेंटिंग निकलता है, पेंट का साथ पेंट करने का। तो ये छोटा मोटा डेफिनेशन कभी कभी बच्चों को देते हैं जी, हाउ टू रियलाइज। खूब, वेरी खूब, वेरी वेरी नाइस दादा। और सिंप्लिसिटी में जैसा अगर हम कहेंगे तो हमारे देखे जी ट्राइबल पीपल्स का जो लाइफस्टाइल है सहज सरल। वो लोग कभी किसी से बात करते हैं तो कभी ये ख्याल नहीं करते हैं कैसे हमको बैठना है, कैसे हमको एक्सक्यूज मी बोलना है, जैसे हम लोग शहर में बोलते हैं कि बात करेंगे कि नहीं, एकदम सहज सरल ढंग से सहज सरल लैंग्वेज बोलता है। जो जैसा कभी कभी बोलते हैं, हमारे यहाँ का भी बहुत बड़े एक फिलोसोफर है रामदयाल मुंडा जी, उन्होंने ये भी बोलते हैं कि हमेशा जब ट्राइबल पीपल का एक ये है कि चलते जब है ये लोग लगता है कि नाच करते हैं ट्राइबल पीपल जो, और जब बात करते हैं लगता है गाना गाते हैं। कितना सुंदर है चीज। ये लोग मतलब ट्राइबल का मतलब वॉइस में गाने मतलब या क्या बोले डायलॉग में एक आपस में जब बात करते हैं, बड़ा दूर से अगर सुनोगे तो लगेगा कि गाने का एक ट्यून आ रहा है उसमें। और ये लोग जब चलते हैं जैसा लकड़ी उकड़ी ले करके बाजार चलते हैं उजाते हैं, तब लग रहा है एक रिदम तैयार होता है, बड़ा सुंदर। बड़ा ईमानदारी है उनके अप्रोच में। या ईमानदारी वेरी सिंपल एंड या एक्सीलेंट, बहुत खूब। आपकी पेंटिंग्स में ज्यादातर से देखता हूँ इट्स ऑल अबाउट वेरी मच रेलेवेंट टू नेचर। मतलब ट्रीज है, आपको गाय मिलेगा, हाथी मिलेगा, लोग भी जब मिलते हैं तो बड़े सेलिब्रेटिव फॉर्म्स मिलते हैं। ऐसा मतलब कुछ कर रहे, ढोल बजा रहे, कुछ ऐसा है ना। आप जब अपना कॉम्पोजिशंस करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप स्पेसिफिकली कोई इसी को एक्सप्रेस करने के लिए सोचते हैं, या कोई आपकी कोई एक मन में इमेजिनरी एक सन्निवेश है, एक सिचुएशन है
उसको आप दर्शाते, कैसा करते हैं दादा? नहीं, वो उसमें एक आई कैन से मेरा वो इमोशनल एक अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट यू कैन से कोई एक पर्टिकुलर, कभी कभी आई डू नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन टिपिकल पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू नो, नेचर एंड इवन सम, कभी कभी हमने एपी को भी कुछ काम किया है, स्पेशली जैसे ट्रीज एंड एक ट्री, कि मेरा नजर से एक ट्री गिव्स ए लॉट ऑफ सिंबॉलिक आइडियाज, यू नो। ट्री, एक ट्री का बारे हम कभी ट्री को ट्री जैसा नहीं सोचना चाहिए। ट्री इज ए, यू कैन से, एक छतरी है, जो छतरी पूरा हमको, हम लोग को एक क्या बोलते हैं, शैडो देता है। शैडो इन एक ट्री का, जब हम कभी कभी, बहुत से ट्री, मेरा एक है देखिएगा कि ट्री का ट्रंक में, जब बॉडी में अगर हम डिटेल से देखेंगे, उसमें भरा हुआ इंसेक्ट भी रहता है, डिफरेंट टेक्सचर है। पत्ता में मतलब कुछ इंसेक्ट का भी घर बना हुआ है। उसी ट्री का डाली में छोटा सा एक घोंसला बना हुआ है जिसमें चिड़िया रहता है। उसी ट्री का ऊपर में फूल है, जिस फूल में वो मधुमक्खी आकर के उसमें घान लेते हैं, रस लेते हैं मधु को लिए। उसी ट्री में कौवा आकर के बैठता है, थोड़ा रेस्ट लेकर खीर पे उड़ जाता है। उसी ट्री का नीचे में जो भी मतलब चलने वाले होते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो उसी ट्री का अंदर में बैठ करके रेस्ट लेकर के फिर चले जाते हैं। वही ट्री का नीचे में बैठ करके पंचायत भी बैठता है। करेक्ट। तो ये एक ट्री कितना स्टोरी बताता है, ये हम लोग भूल जाते हैं। जो चीज को हम लोग उजाड़ करके हम लोग बड़ा बड़ा मॉल बना दे रहा है, उसी जंगल को काट करके हम लोग एक बड़ा एक तो स्विमिंग पूल बना देते हैं, जो तालाब को भर करके स्विमिंग पूल बना देते हैं, और कुछ डिफरेंट मॉडर्निटी का नाम से बहुत कुछ हो जाता है। तो ये चीज कब तक हम लोग सोचेंगे? एक तालाब में जब देखते हैं कि जो लोटस से लेकर के जो लिली फ्लावर, वो सब आजकल बंद हो गया। अभी बंद, तालाब को बंद करके हम लोग एक बहुत बड़ा मॉल का नेचुरल से बदल के आर्टिफिशियल पे आ गए। आर्टिफिशियल करते जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए हमने, जैसा अभी मेरा हाल में कुछ सब्जेक्ट लेकर मैं पेंटिंग बनाया, आई विल शो यू लेटर ऑन, कि वो जैसा पत्थर हम यहाँ पर झारखंड में बहुत देखे, स्टोन एंड रॉक्स, यू नो, रॉक्स, टॉकिंग रॉक्स। तो रॉक्स का बात हम लोग कभी नहीं सुने। रॉक्स का भी एक लैंग्वेज होता है। स्टोन, बहुत जगह में देखा गया कि जो मतलब कौन बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ को काट करके उसको गड्ढा 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 बना दिया। ओके, so all those cavity became the pond. That pond is a very you know, not pond, you can say the gitti, all those stone chips are used for a building materials. So these are the crime for the nature. So ये चीज को रोकना चाहिए, रोकना भी चाहिए। एंड ऑलवेज हम पेंटिंग में भी कभी कभी उस चीज को देखा है, जो एक आपस में दो रॉक्स, हाउ दे टॉक ईच अदर, जो all those dialects only understand, you know, the tribal people. The tribal peoples, they लोग को क्या ना, क्या बोले, as an idol वो लोग पूजा करते हैं उसको। तो ये डिफरेंट नेम से होता है, गोजाबुरु, मरंगबुरु, these are all the names of the god, you know, or the hills. तो उस हिल को लोग पूजा में लाते हैं, उसको सब्जेक्ट ऑफ यू नो वर्शिप। तो ये चीज हम लोग भूल करके उसी पहाड़ को काट करके हम लोग वो करते हैं। तो एक पहाड़, एक छोटा सा रॉक काट करके जब हम लोग कुछ करते हैं, तो उस चीज को भी हम लोग सोचना चाहिए। दैट मे बी द सब्जेक्ट, दैट मे बी द यू नो लाइफ फिलोसॉफी में उस चीज को लाना है, यू नो, वी हैव टू स्टॉप इट। तो ये भी मैसेज, यू कैन से द कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक मैसेज भी जा रहा है समाज में, जो मेरा सब्जेक्ट में ये चलते रहता है। ओके, करेक्ट। दादा, इधर दो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं। एक कि आपके जनरेशन के, मतलब 60s और 70s के आर्टिस्ट जो थे, जो बने, उस टाइम की जो सेंसिटिविटी थी, उनकी जो लाइफ हो, नेचर हो, सोसाइटी हो, व्हाटएवर इट इज,
उसकी जो सेंसिटिविटी थी और आज की कंटेम्प्ररी समाज जो है, आज की जनरेशन जो है, उनकी सेंसिटिविटी बहुत फर्क है। एक चीज। या सेकेंड चीज उसी को कनेक्टेड एक और क्वेश्चन, आपके टाइम पे जब आप पढ़ रहे थे शांति निकेतन में, जब आप स्टूडेंट थे, आपके गुरु, आपके दिग्गज लोगों ने जो आपको वैल्यूज और जो सेंसिटिविटी आपको दिया, आपने जो पलपा, अभी का जनरेशन जो पढ़ रहा है उसमें वो वैल्यूज, वो सेंसिटिविटी, क्या आपको लगता है कि वो सेम है? क्या वो सही दिशा में जा रहा है? क्या बदल गया? क्या व्हाट्स आपको क्या कोई फर्क नजर आता है? हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू सी दिस? ये बहुत इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। एंड कभी कभी मेरे को भी लगता है कि मुझे लग रहा है, पता नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द आर्ट इंस्टीट्यूशन कि ये ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी हर चीज ना क्या बोले उसको, टेक्नोलॉजी का थ्रू इमोशन को जोड़ा जाता है, जो 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 हम लोग का समय नहीं मिला, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट नेचर का साथ नेचर से। जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद द नेचर और एटमॉस्फेयर। जो जो अभी एक कंप्यूटर और टैबलेट और नेट का साथ जुड़ करके इस इमोशनल वैल्यूज को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, जो इन फ्यूचर इट मे क्रिएट द एक क्या बोले उसको, द डिजास्टर हो सकता है, जो आर्ट डिजास्टर यू कैन से, करेक्ट। मेरा नजर से। और ठीक है, हो सेंसिटिविटी रहा है, खत्म होता है, उसका सेंसिटिविटी खत्म हो जाता है। सेंसिटिविटी खत्म होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी इज नॉट रिलेटेड विद द टेक्निकल, एक तार जोड़ दिया और वायरलेस का थ्रू से, नेट का थ्रू सेंसिटिविटी इज अ फॉल्स नहीं यार। सेंसिटिविटी, नथिंग एल्स। सो वो चीज आर स्पेशली इन आर्ट, जो हम लोग जब तक वही बोला ना, इमोशनल अटैचमेंट जब तक, जैसे कभी कभी ऑनलाइन होता है, नो डाउट, ऑनलाइन में हम लोग देख करके विजुअली हम लोग बहुत कुछ ये कर लेते हैं, जब तक फिजिकली जब हम पेंटिंग का साथ उसका टेक्सचर, उसका कलर, इवन ओरिजिनल पेंटिंग का जो हम लोग को क्या बोले फ्लेवर मिलता है, वो फ्लेवर कहाँ से मिलेगा? तो वो इट्स समथिंग एल्स। और ये जो एजुकेशन सिस्टम में भी जो हम लोग को अभी जो सुनने में आता है कि डिफरेंट बहुत कुछ स्टडी जो होता है, जो आपको हमने बताया, एक गौरी दी हमारे कैसा एक फ्लावर को ड्राइंग करके दिखाया एक ओरिजिनल पेड़ का सामने। अगर यही चीज अगर हम एक तो कंप्यूटर नेट को देख करके अगर हम स्टडी करें, तो वेयर इज द इमोशनल अटैचमेंट? नथिंग, दैट इज जीरो। सो ये मैटर करता है, नो डाउट। जो जो इन फ्यूचर पता नहीं व्हाट विल हैपन। तो ये हम लोग को सोचना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन को उससे थोड़ा सा बच करके नेचर का साथ थोड़ा सा मूव करना जो बहुत जरूरी है। और जो भी है ठीक है, मे भी बोलेंगे जो हम लोग वी आर नॉट वेरी क्लोज विद द नेचर नाउ, बट आर्ट, एक आर्टिस्ट का संपूर्णता तभी होता है जो fully involved with nature in 24 hours, he or she should be nature connected, तभी एक कंप्लीट आर्टिस्ट बन सकता है, मेरा नजर, इट्स माय फीलिंग। क्या बात है, क्या बात है दादा। तो वो मैंने जैसा अवनींद्रनाथ टैगोर का कहना था, इसी सिलसिले में याद आ गया कि आप अगर कोई रास्ते में चलते हो, तो जितने भी ट्रीज है, जितने भी प्लांट्स है, हर समय पर एक एक समय में एक एक ट्री का रंग बदलता है, उनका महक बदलता है, उनका फ्लेवर अलग हो जाता है, उनका वाइब्रेशन अलग होता है। ये वाइब्रेशन अगर नहीं मिलेगा तो everything is zero, क्या nothing बात will है, be successful. क्या So बात। vibration is most important, you know. तो वो वाइब्रेशन हम लोग नेट से कैसे मिलेगा बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत unless सही कहा। unless you stand under a tree, एक घंटा अगर ट्री का नीचे बैठ करके उसका बाद वाइब्रेशन लीजिए ट्री का, देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग पेंटिंग ऑफ ए ट्री, देन इट विल बी ओरिजिनल पेंटिंग्स। नहीं, बहुत सही कहा आपने दादा इसमें। ये मैं नहीं, मैं अपने मेंटरिंग प्रोग्राम्स में जब करता हूँ, जब इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई अगर गाय के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जाओ देखो, गाय को टच करो, गाय के साथ रह के काम करो।
Yes, yes. For example, it's like, only then you will feel that the subject, आप उस सब्जेक्ट के साथ इतना जुड़ पाते हो, वो कॉन्सेप्ट आपकी पेपर कैनवस पे उतरेगा. नहीं Yes. तो it will just be one pictorial image, that's it. आप उसकी भाव को नहीं समझ पाएंगे उसको. बिल्कुल बिल्कुल. ये बात तो बहुत सही दादा आपने कही इसमें. एंड नेचर के साथ जब तक हम जुड़ते नहीं है, ये हम एक परिपूर्ण कलाकार नहीं बनते. इनफैक्ट इंसान भी नहीं बनेंगे जब तक इंसान भी नहीं. यस यस. बिहेवियरल में भी हम लोग को चेंज आ जाएगा, आर्टिफिशियल बिहेवियरल होने लगेगा. हो भी रहा है. या एंड एज एन आर्टिस्ट वेरी वेरी बहुत खूब. और इसमें दूसरी बात मैं देख रहा हूँ दादा कि आपकी एक और चीज में देखता हूँ ऐसा, पेंटिंग में एक और ऑब्जर्वेशन ऐसा, जब मैं अभी के काफी पेंटिंग्स को देखता हूँ ऐसा, वो काफी सारे सब्जेक्ट्स बोलिए, उसके अप्रोच बोलिए, वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. कोई बात नहीं. आवाज आ रही है. या मैं सवाल दोहराता हूँ, क्वेश्चन ठीक हो गया? मैं बोला, मैं काफी सारे पेंटर्स का काम देखता हूँ, वर्क देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यूअर को इम्प्रेस करने की. बोला देखो मैं कितना खूबसूरत बनाया. बट एक और कैटेगरी है जहां पे वो कलाकार सिर्फ एक्सप्रेस करता है, अपना भावना को एक्सप्रेस करता है. एंड ये एक्सप्रेशन में कितना ईमानदारी दिखता है, उतना ये इम्प्रेस में नहीं दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे कलाकृति ये दूसरे कैटेगरी में आता है, मैं देखता हूं, जैसे कि वो एक्सप्रेस करते हैं. आप एक पंछी की तरह अपना गाना गा के चले जाते हैं उसमें, वो सुनने वाले जितना सुन गया उसमें. ओके. लेकिन ये ट्रेंड होती चली आ रही है. इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस, सेल, बड़ा कैनवस, बड़ा मॉल, इट्स लाइक ट्राइंग टू मेक एन आर्टिफिशियल ब्यूटी, एंड उसमें दिल की एक्सप्रेशन ही नहीं है, उस सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कम दिख रहा है. यस. ओके. फॉर एग्जांपल, एक बुद्धा का पेंटिंग करने वाले को बुद्धा का कॉन्सेप्ट, उसके लाइफ में एक बुद्धा ही नहीं है, लेकिन सेल हो रहा है, बहुत अच्छा सेल. ऑफ कोर्स. इसमें मुझे कहीं तो ये एक फेक लगने, मतलब ये एक फैक्ट्री जैसा लगने लगा. एक कलाकार नहीं, एक कला साधक. परसों श्याम शर्मा जी बोल रहे थे इसमें कि हमको कला साधक की तरह, क्योंकि कला एक साधना है, वो एक वृत्ति नहीं है, वो एक जॉब नहीं है, एक साधना है. जस्ट लाइक आध्यात्मिक साधना कैसा करते हैं, वैसे कलात्मक साधना. इसके बारे में आपको क्या कहना है दादा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि मेरा नजर से कोई भी ये कला एक्चुअल ये एक्सप्रेशन जो है इज ए लैंग्वेज, सेल्फ लैंग्वेज है. ओके. तो सेल्फ लैंग्वेज को हम अगर जबरदस्ती अगर किसी से आर्टिफिशियली अगर हम उसको बदल दे, तो वो चीज कनेक्शन से दूर हो जाता है. अब जबरदस्ती हम अपना लैंग्वेज को बदल भी नहीं सकते कि भाई हम लाउडली, जैसा है ना, बहुत का एक सिंपल हम एक एग्जांपल देते हैं. कोई भी गैदरिंग में अगर कोई जोर से चिल्ला कर बात करेंगे कि मेरा बात सुनो, इट डजंट मीन दैट सब कोई उनका बात सुनेगा. करेक्ट. उसी में से ऐसा कोई है जो बिना कहकर भी, छोटा धीरे बात बोलकर भी बहुत पूरे ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है. करेक्ट. तो हो सकता है, क्यों कि ये ओरिजिनलिटी उसी में पता चलता है. जे अरे सुनो मेरा बात सुनो, ये कहने का क्या जरूरत है. अगर आपका भीतर में दम है, अगर आपका भीतर में सही कलाकृति का कुछ क्वालिटी है, तो पूरे हमारा बात सब कोई सुनने लगेगा. आज ठीक है, शुरू में बहुत कोई मेरा पेंटिंग का बारे आप लोग जैसा, आप कितना अच्छा लगता है कि आप लोग कितना पेंटिंग को मेरा कदर करते हैं, प्यार करते हैं. यू आर आल्सो ए ग्रेट आर्टिस्ट. सो ये वी आर फॉर्चुनेट, ये अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कुछ आप
ये बड़ा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि 40-45 साल जर्नी का बाद धीरे-धीरे ये एस्टेब्लिश होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल दादा। ये जर्नी होना चाहिए। अचानक आजकल की तुरंत कॉलेज पास करके तुरंत बोलेंगे नो, जैसा मेरा बात सुनो करके अगर सुनाने लगेगा तो वो सुनेगा, ठीक है, पब्लिक अट्रैक्ट होगा, फिर तुरंत मतलब मुँह को घुमा लेगा। फॉर द करेक्ट। टाइम भी सुन लेगा। लेकिन कोई भी परमानेंट कोई भी चीज अगर करना है तो, और परमानेंसी उसमें मतलब क्या बोले, माइलस्टोन बनाना है, तो अपने आप होते जाएगा। धीरे धीरे कोई ना कोई सुनने वाले होगा जरूर, जो मेरा ट्यूनिंग का साथ जो मिल हो जाएगा, जो रियलिटी, अगर हम मेरा क्रिएटिविटी इसमें अगर कुछ है, कुछ दम है, जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम किसी को दिखाने को नहीं, वो अपने आप करते जा रहे हैं, अपने आप पब्लिक देखे ना देखे, जैसा कभी कभी होता है, ठीक है, हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझना होगा कि एग्जीबिशन करना जरूरी होता है, पब्लिक को दिखाना भी जरूरी होता है। एक नंदलाल बोस बोलते थे कि तुम पेंटिंग बनाओ, बना करके अगर हर पेंटिंग को अगर बिस्तर का नीचे रखते जाओगे, दैट इज नॉट सक्सेसफुल पेंटिंग। वो भी हम लोग को हम्म। सोचना है कि एक पेंटिंग बना करके कम से कम एक चिड़िया को भी दिखाओ वो पेंटिंग, देन इट विल बी हम्म। सक्सेस। अगर आदमी नहीं मिले, चिड़िया को भी देखो, बोलो भाई चिड़िया देखो मेरा पेंटिंग बनाया, दैट इज क्या बात सक्सेसफुल है, पेंटिंग। क्या तो बात ये भी जरूरी है थोड़ा सा दिखाना, क्योंकि वो तुम्हारा वो क्या होता है ना, एक आपस का एक इंटरेक्शन होता है, लैंग्वेज इंटरेक्शन, फीलिंग इंटरेक्शन, कंसेप्चुअल इंटरेक्शन होता है, जो जरूरी होता है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसको वो करते जाए, मेरा बात सुनो करके, वो आई डोंट थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इन बिटवीन टू। तो वो चीज को अपने आप करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, लैंग्वेज जब एस्टेब्लिश होने लगता है, तो पब्लिक ऑटोमेटिक उसको चेंज होने लगा, क्योंकि पब्लिक को भी देखिए देखेंगे, क्योंकि जैसे मेरा रिसेंटली जब वो 2-3 साल पहले, इसीलिए हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मेरा रेट्रोस्पेक्टिव शो चल रहा था। तो हम्म। उसमें आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आकर के मेरा एग्जीबिशन देखने का बाद, मैंने अब पेंटिंग देखा, पहले आर्टिस्ट को पता भी नहीं चला, हम तो एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, पेंटिंग देखने का बाद दे स्टार्टेड सर्चिंग द आर्टिस्ट। हम्म। तो वो दैट वाज माय सक्सेसफुल वेंचर, यू कैन से, बोले वेयर इज द आर्टिस्ट, कैन आई मीट हिम करके, दो उन लोग को ऑफिशियल से मीट करके हमसे बोला करके मीट किया। तो वो पेंटिंग विल ब्रिंग द ऑडियंस, हम्म। नॉट द पब्लिक, आर्टिस्ट, नॉट द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जाके ऑडियंस को नहीं लाते, पेंटिंग लेके या आना चाहिए। पेंटिंग। तो ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा बेंगलुरु शो में। तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, मतलब उसमें वो फीलिंग आप बिल्कुल कभी बिल्कुल। दिखाने को लिए नहीं, ये तो क्रिएशन अपने आप बनते जा रहे हैं नेचर में। कभी जैसे फ्लावर जब होता है, मतलब पेड़ में, वो कभी बोलते नहीं कि देखो वहां फ्लावर हुए, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है देखो। लेकिन जिसको देखने का है वो जरूर देख रहा है, उसका रस ले रहा है, कौन, वो बटरफ्लाई और मधुमक्खी। वो ठीक बिल्कुल। आएगा, मधु लेकर के चला जाएगा। तो यू आर ऑल लाइक मधुमक्खी एंड बटरफ्लाई, यू आर टेकिंग द एक्सेलेंट। नो the appreciation, getting appreciation from my paintings, you know. एक्सेलेंट एक्सेलेंट दादा। दादा, लास्ट क्वेश्चन दादा, मैंने बहुत Yeah, टाइम yeah. लिया आपका, लेकिन लास्ट क्वेश्चन। आप किंकर दा के साथ काम किए, आई मीन आपसे उनसे सीखा, अब बड़े बड़े वो कौशिक दास सब थे। उन सब लोगों ने आपको ऐसा कोई एक मैसेज दिया होगा जो आप इतने बड़े कलाकार बन पाए। तो आप, अगर उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए होंगे आपको, लेकिन उसमें से एक, अगर एक या दो कोई ऐसा मैसेज बहुत सटीक है जो आप बोलना चाहेंगे, ताकि अभी के कलाकार, अभी के स्टूडेंट्स जो आएंगे, उनको लगे कि हाँ, ये किंकरदा का मैसेज था जिन्होंने हरेंदा को बनाया, अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए भी हम बने। वो कौन सा एक या दो मैसेज होगा दादा? एक एक जो मेरा क्या बोले, बड़ा ध्रुव सत्य जो है कि ये हम लोग कलाकार, कलाकार तो ये होता है ना कि कलाकार एक जन्म में कोई कलाकार नहीं बनता है, 7-8 जन्म का बिल्कुल। बाद कलाकार बनता है। हम्म। ये बहुत बड़ा, हम लोग को शुड बी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर लकी दैट वी, हम लोग कलाकार कलाकार लाइन में थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। हो सकता करेक्ट। है कलाकार बने कि नहीं अलग बात है, हम्म। लेकिन बहुत जन्म का बाद कोई एक कलाकार बनता है। तो हम्म। ये कलाकार का जो रीति रिवाज क्या होना चाहिए, कला
कला को मतलब कला जगत में काम अनवरत काम करते रहना है। उसमें कोई मतलब बिना रुकावट अगर कोई काम करे, जैसा किंकरदा हमेशा काम करते गया, आखिरी दम तक किंकरदा काम करते गए, वो मेरा बहुत जीवन में बहुत है। सरबरी दा आखिरी तक काम करते गए, सोमनाथ दा आखिरी तक काम करते गए। जब भी सोमनाथ दा का स्टूडियो में हम लोग जाते थे, देखे सोमनाथ दा अपने काम करते हैं और दूसरे को भी काम दिखाते, स्टूडेंट लोग को भी। तो ये मेरा मन में बहुत एक इनबिल्ट हुआ कि काम करते रहना हमेशा, ये कोई देखे ना देखे, एक काम करने के बाद तुरंत एग्जीबिशन लगा दिया और कंपटीशन में भेजते जाए विदाउट मतलब आई मीन क्या बोले, उतना एम छोड़ करके अगर चिरंतन काम करते गया कोई, तो वो एक दिन ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड कोई हो तो, अगर ना मिले तो ना मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है, दैट इज एनफ। और क्या चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ये बात तो मैं सही इसमें बोलता हूँ, क्योंकि देखिए आर्ट किसका सेल होता है, किसका क्लिक होता है, किसका पता नहीं, अपने अपने नसीब की बात होती है। तो इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप अगर आपकी आर्ट सेल नहीं होती तो मायूस नहीं होना, उसमें आपकी कला साधना रहना, आप दूसरा कुछ जॉब कर लीजिए, अभी स्ट्रेस होगा क्योंकि इसमें, लेकिन बट बहुत खूब दादा आपने जो बोला इसमें कि निरंतर काम करते रहना चाहिए। आई होप द जनरेशन विल टेक दिस, अनदर आर्टिस्ट विल टेक दिस। दादा अभी भी और बहुत बात करना बाकी है, बहुत इंटरेक्शन होना बाकी है उसमें। आई विल इनवाइट यू वंस अगेन फॉर अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। मैंने आपका थोड़ा टाइम लेके, मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आपने पेशेंटली सभी कितना अच्छा बात किया, कितना अच्छा डिस्कशन किया सब फोन के लिए, एंड शो में आने के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच दादा। थैंक यू। And friends, I'm sure that you will enjoy this discussion with Harinder. His thought process, उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी मैसेजेस क्या है, उनकी एंड उन्होंने जिस तरीके से बड़े बड़े विद्वानों के साथ, कला गुरुओं के साथ उन्होंने काम किया, उनका मैसेज आप तक पहुंचाया उसमें। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर्ट टीवी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Harinder. Thank you, Dada. Thank you.